हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं फूरियर सीरीज को। और फूरियर सीरीज में इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि इसकी जितनी भी थ्योरेटिकल पोर्शन थी, मतलब कि फूरियर सीरीज की पूरी कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए थी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। और जैसा कि हम लोग ने सोचा था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फूरियर सीरीज पे बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो अब प्रॉब्लम करके हम लोग फूरियर सीरीज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग फूरियर सीरीज की तरफ और वहाँ से कुछ प्रॉब्लम उठाते हैं और प्रॉब्लम को करना शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हम लोग के पास एक प्रॉब्लम है जो 2017 ऑड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उनसे से चलते हैं। क्योंकि फूरियर सीरीज से आपको हर एक बार एक क्वेश्चन आएंगे और वो भी 6 नंबर में आएंगे। डेफिनेटली जनरली एक क्वेश्चन आपको फूरियर सीरीज से पूछा जाता है और वो भी 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपको फूरियर सीरीज मिलेंगे, है ना। और चूंकि छोटा यूनिट है, इसमें आपको इंटीग्रेशन का ही पूरा यूजफुलनेस मिलेगा, पूरा इंटीग्रेशन ही यूज मिलेगा। केवल एक फार्मूला याद करना है, तो चूंकि आसान होता है तो हम प्रीफर करेंगे कि आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं इग्नोर करके ना चले, इसको इंक्लूड करके चले कि इससे आएगा तो सवाल बनाएंगे ही बनाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं एक प्रॉब्लम की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द फूरियर सीरीज। क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज। आप लोग नोट करते रहें साथ साथ, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस एक्स, 1/2 पाई माइनस एक्स, ओके, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू 2 पाई, ओके, एंड हेंस डिड्यूस pi by 4 is equal to 1 minus 1/3 plus 1/5 minus 1/7 plus so on like that। ओके दोस्त, आपके पास एक फूरियर सीरीज की प्रॉपर प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम में आपको कहा गया है कि आपको एक फंक्शन दिया गया है जो है पाई माइनस x/2 की एक फूरियर सीरीज लिखनी है। और कहाँ से कहाँ रेंज दिया है आपको, 0 to 2 पाई के रेंज में लिखना है। और आपको ये दिखाना है कि उस फूरियर सीरीज की मदद से कि pi/4 बराबर होगा इस न्यूमेरिकल वैल्यू के एक्सप्रेशन के। ठीक है, जनरली आपसे जितने बार भी क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम्सन में आए हैं, उसमें सारे बार यही चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फूरियर सीरीज लिखना रहता है और ये डिड्यूस करने के लिए इस तरह से दे दिया जाता है। तो अभी आप इस चीज़ को देख के ना घबराएं, ये फूरियर सीरीज जब हम लोग नोट डाउन कर लेंगे ना, तो उसी में से निकल के ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना। वो बात की बातें हैं जिसको हम लोग अभी कंक्लूड ना करते हैं, हम लोग इसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे। क्योंकि पहला एक्शन हम लोग का होगा फूरियर सीरीज लिखना। ये 6 मार्क्स में 2017 ऑड में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 ऑड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्सन में अपेयर होंगे आपके सामने में, और आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोगों को देखिए ध्यान देना ये चीज़ें है कि क्या पहले आपको बताए थे फूरियर सीरीज में कि देखिए फूरियर सीरीज लिखने का वही फॉर्मूला है कि जब पाई वाला टर्म में दिया रहे तो सवाल तो क्या होता है फॉर्मूला, एफ बराबर फूरियर सीरीज बराबर क्या होता है, एफ इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा an साइन nx, कहाँ 1 to इन्फिनिटी प्लस कॉस सिग्मा bn cos nx 1 to इन्फिनिटी। ये चीज़ें आपको पढ़ा रखी है, ये फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं फूरियर सीरीज, जिसमें से an bn और a0 का मान निकालना रहता है हमें। यही बात आपको सिखाए थे पिछले लेक्चर में कि वही काम में जल्दी हमको करना रहेगा। अच्छा, तो अभी आपको बताया कि पहले आपसे कोई कहेगा फूरियर सीरीज लिखिए, तो आप उसको क्या कहिएगा कि भाई एक काम कीजिए, आपको फूरियर सीरीज चाहिए
तो हमको आप मटेरियल दीजिए, तो क्या मटेरियल मांगिए, कहिएगा हमको फंक्शन दीजिए और कहाँ से कहाँ तक रेंज, किस रेंज में आपको फूरियर सीरीज लिखवाना है वो रेंज दीजिए। 2 चीज़ आप उससे मांगिएगा, ठीक है। सीधे आप ऐसा नहीं हुआ कि बस मटेरियल दिया नहीं सब्जी बना कर दे दो, है ना, ऐसा तो करेंगे नहीं। मटेरियल आप कहिए सब्जी बना कर दीजिए तो मटेरियल आपसे डिमांड करेगा, है कि नहीं। एग्जैक्टली क्योंकि हम ये बात इसलिए एग्जाम्पल करूँगी, हम सब स्टूडेंट होते हैं तो सबको ये चीज़ पता होता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि मतलब फूरियर सीरीज आपको लिखने के लिए कोई कहेगा तो आपको क्या कहिएगा उसको कि हमको फंक्शन दीजिए, किस फंक्शन का फूरियर सीरीज लिख दे। तो आप, और दूसरी बात ये कि उस फंक्शन की रेंज क्या होगी। तो देखिए गौर से कि अगर आपको फूरियर सीरीज लिखने के लिए कहा है तो उसमें क्या दिया आपको, वो फंक्शन दे दिया है दोस्त, है ना, fx = 1/2 पाई माइनस x, ये फंक्शन दे दिया है। अब कहिएगा सर रेंज कहाँ दिया, रेंज भी दे दिया है दोस्त 0 to 2 पाई। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब ये दोनों ई जितना हमें चाहिए था उतना वो दे दिया हुआ है। उसके अलावा उसके मन में आया कि फूरियर सीरीज के अलावा वो और पूछ लेते हैं इससे, तो हम लोग से एक और पूछ लिया क्या कि आप ये भी काम करके दिखाइए। तो ये काम कहाँ से होता है सो हम आपको बता दें, ये काम फूरियर सीरीज लिखने के बाद वाला है। मतलब पहले तो आपका मेजर काम अब क्या होगा, फूरियर सीरीज लिखना। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, आ जाइए और बिना नींद मारे शुरू करते हैं, है ना, इस सवाल को सॉल्व करना, है ना। तो हम लोग क्या दिया है, गिवन डेट, क्या दिया है, गिवन डेट, ठीक है। गिवन डेट दिया है हमारे पास fx = 1/2 पाई माइनस x। दोस्त ये सवाल जो होती है ना फूरियर सीरीज की जो सॉल्यूशन होती है थोड़ी लंबी होती है, बट उतना ही काम होता है जितना आप जानते रहते हैं। इससे पिछले वाला लेक्चर अगर आप देख लिए होइएगा पूरा कंप्लीट, तो इस बात की गारंटी है कि आपको कहीं भी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, आप आराम से मजे लेकर बनाओगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक तो पहले जाके देखिए वीडियो, फिर इस वीडियो के साथ शुरू होइएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। नाउ हम लोग क्या जानते हैं दोस्त, एज वी नो डेट क्या फूरियर सीरीज बराबर क्या होता है दोस्त, fx बराबर किसके लिए, पाई के लिए। आपको बोले थे l के लिए कभी सवाल दिया जा सकता है और कभी पाई के लिए दिया हो सकता है, कभी l के लिए कभी पाई के लिए। अभी किसके लिए दिया है, पाई के लिए, बहुत बढ़िया। अभी पाई के लिए दिया हुआ है और पाई के लिए हमें कह रहा है कि फूरियर सीरीज लिखिए। तो पाई के लिए हम लोग को पता है कैसे क्या होता है, a0/2 प्लस सिग्मा an साइन nx n = 1 to infinity प्लस सिग्मा bn cos nx और n = 1 to इन्फिनिटी। और इसी सीरीज का नाम है फूरियर सीरीज, नहीं, और यही सीरीज हमें लिखनी है। और इसमें आपको पता है कि इसी को तोड़ के अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, जब इसको तोड़ के लिखेंगे तो a0/2 प्लस इसी को ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या होगा, a1 sin x प्लस a2 sin 2x प्लस a3 sin 3x प्लस डॉट 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 सो ऑन। और इसको ब्रेक करेंगे दोस्तों क्योंकि इन्फिनिटी तक है इसलिए डॉट डॉट डॉट, नहीं तो एन रहता। आपको पता है कि डॉट जब डॉट डॉट दिया जाता था इन्फिनिटी तक। ओके दोस्त, अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, b1 cos x, n के बदले 1 रखते जाएगा, फिर n को बढ़ाते जा रहा है इन्फिनिटी तक, है ना। b2 cos n के बदले 2 रखो तो b2 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, cos 2x, b3 cos 3x प्लस डॉट 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 सो ऑन। इसमें आपको देखिए अब इस सीरीज को, इसी सीरीज को तो बोले थे हम लोग फूरियर सीरीज, जो कॉस और साइन के टर्म में लिखा जाता है। और कॉस साइन के टर्म में जब ये लिखा जाता है तो कॉस साइन तो उसमें रहबे करेगा, है। और उसके अलावा जो ये सब जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी अगर हमको पता चल जाता तो ये फूरियर सीरीज लिखा जाता।
और इसी कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी a1 a2 a3 n b1 b2 b3 इस सब का वैल्यू हमको निकालना है मेजरली, और a0। तो हम बताए थे आपको कि बाबू हम एक एक करके इसका वैल्यू न निकालने के लिए डायरेक्ट an निकाल लेंगे, तो n का मान 1 के लिए निकल जाएगा, 2 के लिए निकल जाएगा, 3 के लिए n का मान रखते जाएंगे। तो हम लोग डायरेक्ट n के लिए निकालते थे, bn के लिए निकालते थे, a0 का मान निकालते थे और तीनों को निकाल लेते थे और उसी के वैल्यू से ये सारा लिखा जाएगा। तो हम बताए थे कि ऐसे फैला के एक्सपेंड करके लिखने से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप a0 निकाल लीजिए, n निकाल लीजिए, bn निकाल लीजिए, स्वाहा, है कि नहीं। ये इसी में हम क्या करेंगे दोस्त, पुट अप कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे। यहां तक करना हम लोग मतलब पिछले क्लास में देखे थे कि अब इसकी जो वैल्यू निकालना है वो कैसे करना है, वो सब पिछले क्लास में देखे थे। और क्या देखे थे अगर थोड़ा भी याद होगा तो हमको मेजरली क्या निकालना है दोस्तों, a0 n और bn। ओके, इतना हमें निकालना है, बस कुछ नहीं, बस यही काम करना है और यही गेम है पूरा भी। ठीक दोस्त, अगर आपको याद हो तो a0 का मान क्या होता था, a0 बराबर क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। और कहां से, जो रेंज हमें दिया हुआ है, कहां से कहां, जो हमें रेंज दिया गया है, कहां से कहां रेंज दिया आपको, 0 to 2 पाई। मतलब जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कीजिएगा 0 से 2 पाई में उस फंक्शन को, तो आपको a0 की वैल्यू मिल जाएंगी। अच्छा, अब मामला आता है कि सर fx कहाँ है। भाई fx तो आपको शुरू में बताया कि हमको फंक्शन दिया रहेगा तभी कोई काम होगा, यानी ये fx आपको दिया गया है। ओके, तो एक काम करते हैं, हमारा fx क्या है, हाँ, ये हम लोग इसी बात को अगर हम a0 निकालने पर फोकस होए दोस्त तो क्या होगा, 0 से π/2 और ये हो जाएगा 1/2 इंटू पाई माइनस x dx। ओके दोस्तों, इसमें कोई प्रॉब्लम हम लोग को नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये 2 पाई दिया है क्या दोस्तों, एक मिनट, अच्छा ऊपर वाला 2 पाई है, एग्जैक्टली दोस्त ऊपर वाला 2 पाई है, यहां से मिस्टेक हुआ दोस्त, इसको नोट कर लीजिए, वेरी वेरी सॉरी दोस्त, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग इसमें कि इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, दूसरा काम ही क्या हम लोग का बचा, इंटीग्रेशन करना है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन करने का तरीका सबको पता है दोस्त, 1/2 गया बाहर क्योंकि है वो कांस्टेंट, 0 से 2 पाई और दोस्तों पाई माइनस x इंटू dx। दोस्त एक बार बताओ, पाई हमारा होता है कांस्टेंट, पाई क्या होता है, कांस्टेंट, और x हमारे पास है दोस्त, इसकी इंटीग्रेशन हम सबको आनी चाहिए। क्या हो जाएगी दोस्त, देखिए पाई का तो हो जाएगा पाई इंटू का x, ठीक है। अब माइनस x का क्या हो जाएगा, यहाँ x का क्या हो जाएगा, x²/2, और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 2 पाई। हम सबको इतनी इंटीग्रेशन तो ऑफकोर्स आती ही आती है, ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो पुराने लेक्चर सीरीज पढ़े हुए हैं, भंडार है ना, उसको देखिए जाके आप लोग, भंडारा उधर चालू है, आपको पूरा हम प्लेलिस्ट बना के रख दिए हुए इंटीग्रेशन का सीरीज का, दोस्त देखिए उसको, फिर आप यहाँ आइए, आपको वो सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होंगी। दोस्त बढ़ते हैं आगे, अब क्या होगा, यहाँ से आप कर लीजिए एक बार में x के जगह पे 2 पाई, एक बार में 2 पाई का होल स्क्वायर पुट अप कर लीजिए और इसके बाद लोअर लिमिट पुट कर लीजिए। तो आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने आता ही है दोस्त। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे दोस्त कि a0 इज इक्वल टू, दोस्त a0 इज इक्वल टू, क्योंकि a0 का ही मान निकाल रहे हैं दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और एक बार में पाई रखिए दोस्त। इसमें बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनेंगे लेकिन एकदम सिंपल उसका जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत सिंपल रहता है, क्योंकि लिमिट पुट करना, कैलकुलेशन करना, बस वही चीज़ है, इससे डरना नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा 2 पाई रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 पाई, तो ये हो जाएगा क्या 2 पाई के स्क्वायर, होल स्क्वायर यानी 2 पाई स्क्वायर। फिर रखेंगे इसके जगह पे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई 2, नहीं 4 पाई स्क्वायर बाई 2, यानी 2 से 2 कट जाता है, डायरेक्ट लिख ले 2 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा बाबू 2 पाई स्क्वायर। अब इतनी कैलकुलेशन हम सबको आती ही आती, तो ये हुआ अपर लिमिट का वैल्यू, ठीक है। बीच में होता है माइनस, लोअर लिमिट निकालना है हमें, तो लोअर लिमिट के लिए लोअर वैल्यू को x के बदले 0, तो क्या हुआ पाई इंटू का 0, ये भी हो जाएगा 0, यानी लोअर लिमिट पूरा आ जाएगा 0। क्या मजा आ गया, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं रहा,
ठीक है दोस्त, अब देखिए यहां से अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये टर्म देखिए फाइनली क्या बन के आ जा रहा है, देखिए गौर से 2π² माइनस 2π², ए नॉट की मान आ जा रहा है 0। क्या मजा आ गया है, नॉट हो गया 0, है कि नहीं भाई, ए नॉट आ गया 0। बहुत, ये तो इसका काम कर दिया तमाम। क्लियर दोस्त, ए नॉट हमने एक स्लाइड में निकाला है, अब बढ़ते हैं दूसरे स्लाइड में निकालेंगे बी ए एन निकालेंगे, बी एन नहीं एन, पहले ए एन। आ जाओ भाई, तुमको भी देंगे भाई। ए एन क्या होता है याद करो, ए एन बताए थे कि 0 से 2π में जो फंक्शन है वो फंक्शन तो रहेगा ही, यानी आपको बताए थे कि 0 से 2π में एफ एक्स इंटू का साइन nx dx, ये बताए थे आपको नहीं। तो अभी गौर से देखिए कि अभी हमारा लिमिट 0 से 2π में है, ठीक है, और देखिए एफ एक्स क्या है 1/2 x माइनस का पाई माइनस का x, ओके, पाई माइनस का x है दोस्त ये, और एफ एक्स, और ये साइन nx हो जाएगा, और ये dx हो जाएगा। ओके ओके n ओके n ओके, दिस इज nx dx, ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब उड़ाते हम लोग इसका गर्दा। सर ये तो बड़ी टफ दिखने लगा इंटीग्रेशन, इसको कैसे करेंगे भाई? कुछ नहीं, हम लोग उड़ा देंगे गर्दा, क्योंकि इससे पहले आपकी तैयारी करवा चुके हैं, बाढ़ आने से पहले हमने तैयारी करवा रखे हैं, है ना। आप मेरे पिछले लेक्चर देखिए, उसमें इसकी पूरी तैयारी है ना। तैयारी क्या है सो देखिए। अब सब हम सब के मन में आएगा बाई पार्ट रूल, है कि नहीं। और बाई पार्ट रूल के लिए हम आपको बताए थे कि बाई पार्ट रूल थोड़ा टफ पड़ेगा यहाँ के लिए, है ना। इतना लंबा चौड़ा, तो अपने आप ये लंबा चौड़ा जाएगा, उसमें भी बाई पार्ट रूल आ जाएगा तो और लंबा चौड़ा करेगा, लेकिन सिंपल लगेगा तो कर लेंगे बाई पार्ट। इसके लिए आपको एक बताए थे कि एक लेबनीज फार्मूला है ना, शॉर्टकट की तरह हमारा काम करता है ना। उस फार्मूला का करेंगे यूज इसको, है ना। और लेबनीज फार्मूला आपको लगाने आता है, वो तरीका क्या था लेबनीज फार्मूला लगाने का? बहुत ही सिंपल तरीका था लेबनीज फार्मूला लगाने का, वो तरीका आपको याद होगा। क्या है लेबनीज फार्मूला लगाने का दोस्त? 1/2 रहने दो, आपको याद होगा कि लेबनीज फार्मूला जो लगाने का जो तरीका था दोस्त, वो था क्या कि इस फर्स्ट वाले को छोड़ देना रहता था। देखिए यहाँ से हम लेबनीज फार्मूला से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट अगर हम आपको साइड में लेबनीज फार्मूला लिख दें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन साइड में लिख देंगे तो दोस्त जगह भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये भी जाने वाला है भंडारा करने के लिए, बड़ा सा होगा ये, है ना। ठीक है दोस्त, तो देखो u इंटू वी डी एक्स, लेबनीज फार्मूला हमारा था क्या कि देखिए u को छोड़िएगा, v को इंटीग्रेशन कीजिएगा, एक बार प्लस तो एक बार माइनस। अब इसका क्या करना है, फिर से डिफ्रेंशिएशन, इसका पहले इसको छोड़ दिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, गुना कर दिए दोनों को माइनस। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और दूसरे वाले का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर से, और इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन, और इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे, डायरेक्ट एक लाइन में इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर? ये हम लोग पढ़े हैं लेबनीज रूल से शॉर्टकट u इंटू वी के लिए, प्रोडक्ट रूल के लिए दोस्त। इसलिए बाढ़ आने से पहले हम तैयारी ये करवा रखे हैं, ये आ गया है बाढ़। अब हम लोग इसी के अनुसार अपनी तैयारी के अनुरूप काम करेंगे। काम क्या करेंगे? काम करना है कि पहले आप ये देखो ध्यान से कि आपका ये हो गया u और ये हो गया v, ठीक है। अब ध्यान से आपको करना क्या है, लेबनीज रूल के अनुसार से आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको करना है कि पूरी की इंटीग्रेशन करनी है, तो आप लेबनीज रूल के अनुसार से कहोगे कि देखिए सर ये हो गया u, इसको छोड़ दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई, ये हुआ v, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, क्योंकि कह रहा पहले बार इंटीग्रेशन करने के लिए u छोड़े v का इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्त इसका? अब इसका इंटीग्रेशन तो हम सब में से एक लाइन में कर देगा। साइन x का होता है माइनस कॉस nx हो जाएगा, और जब n से क्या करना होता है, डिवाइड। हम सबको पता है दोस्त, कर देंगे डिवाइड। ओके ठीक। अब करना है नेक्स्ट स्टेप में देना है एक माइनस, ठीक है, क्योंकि कहता है कि माइनस दीजिए। और पहले वाला क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो बताइए इसका पाई का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 0। अब माइनस x है तो x का होता है -1, बचेगा डिफरेंशिएशन में कितना, -1।
ओके, और इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन। तो ये आपका देखिए ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, तो ये तो माइनस का माइनस, ये माइनस का माइनस, और कॉस एक्स का एन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स बटा एन पहले ही से था, वो कांस्टेंट था, है कि नहीं, और उसका फिर से एन से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एन स्क्वायर। नहीं दोस्त, अब क्या करेंगे कि इसमें आगे नेक्स्ट टर्म जो हमारा होगा वो होगा प्लस, लेकिन 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 दोस्तों देखो ये वाला टर्म हो गया है कांस्टेंट, ये हो गया है कांस्टेंट। इसका जब करेंगे डिफरेंशिएशन तो होगा 0, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो बाढ़ आई इसको लड्डू चढ़ा देंगे, यहां से हो जाएगा 0, इसमें फिर इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, आगे जितना भी टर्म मिलेगा सब 0 0 मिलता जाएगा, मतलब इससे आगे इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया स्वाहा। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया से हम लोग को क्लियर होते चल रहा है, ये हो गया यहाँ पर। अब दोस्त देखिए ध्यान से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हमें करने क्या है कि थोड़ा सा यहाँ से ये 0 से 2 पाई है, 0 से 2 पाई है। अब करनी है हमको थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन, जो कि हम लोग कर लेंगे जल्दी से ही। पाई माइनस एक्स से माइनस रहने दो, आगे इसको एक्स माइनस या पाई माइनस एक्स ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई माइनस एक्स माइनस बाहर रहने दो, नहीं इधर बाहर मत छोड़ो, रहने दो इसके साथ ही, नहीं तो रहने दो। हाँ, कॉस एन एक्स बाई एन, कभी कभी इधर लिखा जाता है ना तो साइड में कारण छूट जाता रहता है ना, ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा, नहीं तो जो डिड्यूस करने वाला जो है ना, डिड्यूस वाला वो वाला जल्दी सही से मैच नहीं करेगा, है ना, कैलकुलेशन जब गलती होगा तो। और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो बाबू ये हो जाएगा साइन एन एक्स बटा एन स्क्वायर और 0 से 2 पाई। अब एक हेल्दी कंपटीशन ये आएगा कि आपको क्या करनी है, अपर लिमिट पुट करना है, एक बार लोअर लिमिट पुट करना है, फिर करना है फर्दर कैलकुलेशन। बस इतना ही मेजर काम है आपको पूरे में, तो कुछ नहीं, सब्र रखे रहें और आगे बढ़ते रहें, है ना। जब तैयारी भरपूर है तो अच्छा नेक्स्ट पेज में ही चलते हैं, क्योंकि इस पेज में ज़्यादा करेंगे लफड़ा हो जाएगा, ये लफड़ा वाला काम भी है ना। तो करते हैं ए एन दोस्त, ए एन ये था क्या, एक बार ज़रा देख लीजिए, 1/2 है ना, हाँ 1/2, हाँ माइनस पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स बाई एन, है ना, एन एक्स बाई एन माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, एन एक्स बाई एन स्क्वायर और 0 से 2 पाई। बहुत बढ़िया, ओके, 0 से 2 पाई, ओके ओके, ठीक है दोस्त। देखो आगे ये हो जाएगा, अपर लिमिट डालो और थोड़ा सा बड़े तरीके से अच्छे से लिखते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, देखो अगर आप सही में अगर थोड़ा अलर्ट रहोगे, आपको तो समझाने के लिए हमको तो बड़ा वाला लिख के बताना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर हम लोग समझदार रहेंगे ना तो 2 पाई वाला देख लेंगे, अच्छा 0, अच्छा ये वाला टर्म गायब, वो वाला टर्म गायब, ऐसे करके जल्दी से भी कर सकते हैं। लेकिन हमको तो लिखना ही पड़ेगा, है ना, आप लोग के लिए तो पूरा सिंप्लीफाई, क्योंकि सारे तरह के स्टूडेंट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 पाई के लिए चलते हैं। 2 पाई के लिए चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई, है ना। देखिए कॉस एन 2n पाई, नहीं ये हो जाएगा 2 पाई n बटा n, ओके। अच्छा माइनस अपर लिमिट ही पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 पाई n बाई n स्क्वायर, ठीक है। हो अब ये हो गया अपर लिमिट का पूरा, ये हो गया अपर लिमिट। करली ब्रैकेट ले लीजिए, थोड़ी सी दिखाइए कि हमको भी मैथ थोड़ी बहुत आती है ना। क्लियर, ये करली ब्रैकेट हो गया। अब चलिए अब देंगे हम लोग यहाँ से माइनस, अब यहाँ से हम लोग लोअर लिमिट डालेंगे तो x के बदले क्या डालना है 0, तो ये हो जाएगा बाबू इधर माइनस इंटू का
पाई माइनस एक्स। अच्छा एक काम करते हैं वो है ना, माइनस इसको करली ब्रैकेट ले लीजिए, ठीक है। अच्छा x के बदले रखना है 0, बहुत बढ़िया, तो ये रखेंगे हम लोग 0। ओके, अब क्या होगा, जैसे 0 पुट कर देंगे हम लोग cos n 0 यानी cos 0 हो जाएगा हो, अब बटा n होगा ना हो। अच्छा अब माइनस साइन 0 बटा n स्क्वायर, ये हो गया, करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये आपका पूरा वैल्यू आ जाएंगे। अब चलिए वैल्यू पे सोचते हैं, इसके लिए भी हम लोग हमने आपको पहले ही तैयारी करा रखे हैं। हमको जब भी लगता है कि हमारे स्टूडेंट को ये दिक्कत आने वाली है, उसकी लेक्चर में हम पहले मेंशन करते हैं, बाद में कॉन्सेप्ट आएगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा पहले ही आपको हम सारी चीज़ बता दें कि 2 पाई n का वैल्यू कितना आएगा, है ना, n पाई का मान कितना होता है, सब चीज़ हमने आपको पहले करवा रखे हैं, ठीक है दोस्त। बात करते हैं अब यहाँ से कैलकुलेशन की, तो अब हम लोग एकदम कंफर्ट है। क्या होगा यहाँ से डायरेक्ट इसको, बस अब डायरेक्ट वैल्यू पे चलते हैं। ये देखिए, ये पाई में से जाएगा तो माइनस पाई होगा, नहीं अब माइनस पाई तो ये प्लस पाई हो जाएगा। अब प्लस पाई, अब देखिए cos 2 पाई n का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको लिखा रखे, हम पिछले लेक्चर में लिखाए थे, है ना। और कुछ आप लोग को याद होगा तो आप पिछले लेक्चर में देखिएगा कि हम लिखा रखा है cos 2 पाई n का मान कितना, हमने इसीलिए बाढ़ आने से पहले तैयारी की थी, क्योंकि उनको पता था ये सब चीज़ें आने वाला है और ये आपको दिक्कत देगा बार बार, है ना, इसलिए पहले ही करा रखे थे कि ये 1 होगा बाबू, ठीक है। ये cos 2 पाई n कितना होगा, 1 होगा। और आपको बताया था इन जनरल कि cos n पाई का जो मान होता है ना, वो डायरेक्ट हम लिखना चाहे तो हम लोग लिखते हैं -1 के पावर n, है ना। और ये 2n पाई हमेशा 1 आएगा, है ना, क्योंकि ये 2 के टर्म में चलेगा हमेशा। n की वैल्यू कहाँ से 0 1 2 3 लेते थे, है ना, तो जैसे 2 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे 1 आएंगे cos, है ना। और n पाई यानी 3 पाई हो जाएगा, तो इससे भी वही वैल्यू आ सकता है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मेट से भी जा सकते हैं, लेकिन 2n पाई डायरेक्ट उसके लिए हम लोग क्या लिख लेंगे 1। और ये सारी चीज़ें आपको करवा रखे हैं बाबू। ये देखो, ये हो जाएगा 1 इंटू, और देखिए ये हो जाएगा क्या, ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा n, यानी 1/n। ओके, अच्छा साइन 2 पाई n बताया है 0 होगा, करवा रखे हैं हमको, पता था हमको कि ये चीज़ें होने वाली है आपको, तो 2 पाई n है ना 0 होगा बाबू। तो ये हो जाएगा 0/n², ये हो जाएगा आपका 0, ठीक। ये आपका ये टर्मिनोलॉजी हो गया गायब यहाँ से। अब इसको देखो अब गौर से, ये हो जाएगा -पाई, ओके। cos 0 आपका हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा 1/n। अब साइन 0 हो जाता है 0/n ना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। अब कुछ करिए कैलकुलेशन थोड़ा सा और, ये बाबू ये बन के आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका an इज इक्वल टू, बाबू देखो क्या आएगा 1/2, ये हो जाएगा पाई/n माइनस माइनस प्लस पाई/n हो गया। अब देखिए यहाँ से n ले लेंगे, n ले लेंगे LCM, तो ये हो जाएगा 2 कट जाएगा, यानी फाइनल आएगा पाई/n। या देखिए, अब देखिए ध्यान से, यहाँ किसी को मन होगा कि नहीं सर हम चाहते हैं A1 A2 A3 का मान पुट करना है, A0 तो आप 0 निकाल दिए हैं, तो वो आप चाहे तो यहाँ से A1 का मान आराम से निकाल सकता है। A1 बराबर पाई, A2 बराबर n के बदले रख दो पाई/2, A3 क्या हो जाएगा पाई/3 एंड सो ऑन लाइक दैट। ओके दोस्त, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कहीं कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर तरीके से चलते बनते हैं हम लोग। कितना बढ़िया से आ गया पाई/n। ओके, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एक और बच गया हुआ है ना, हाँ, जो कि हमारा है bn, ठीक है। तो करना क्या है कि हम लोग निकालते हैं नाउ bn, है ना। bn इज इक्वल टू दोस्त क्या होता है 0 टू, वही सेम तरीका 0 टू 2 पाई fx इंटू का क्या हो जाएगा दोस्त cos nx dx। सिमिलर वे bn बराबर हम लोग क्या निकालेंगे 0 टू 2 पाई पाई माइनस x
कॉस अच्छा 1/2 भी होगा दोस्त, एफ एक्स कितना है पाई माइनस एक्स बाई 2, ओके, एन एक्स डी एक्स। अब फिर से मामला वही है, सब काम वही है, तरीका वही है, फटाफट काम कीजिए। एक काम कीजिए, पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए और फिर मेरे क्वेश्चन से मैच कीजिए और फिर हम सॉल्व करेंगे, ओके। चला तो इसको करना है, लेकिन चला एक बात हमको यहाँ दिखने में लगा है, जब हम विराम अवस्था में आए हैं तो हमको गति गति में पता नहीं चला कि हम कहाँ पहुँच गए, है ना दोस्तों। ये वो ब्लंडर होने वाला था। ब्लंडर क्या होने वाला था कि फार्मूला आप याद करो तो ये था 1/पाई, है ना, ये था 1/पाई। कहो सर अब तो पीछे वाला इतना करवाया उसका क्या होगा? अरे कुछ नहीं है दोस्त, देखो कितना आराम से हो जाएगा, देखो कितना आराम से हो जाएगा ये काम। सो देखिए गौर से, टिक टिक, सबसे पहले आ जाएंगे ए नॉट, यहाँ होगा 1/पाई, यहाँ होगा 1/पाई और यहाँ होगा 1/पाई, 1/पाई सॉरी 2/पाई होने वाला था। ये होगा दोस्त ये होगा 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। जब ये है 0 है तो 1/2 से गुना करिए या जिससे भी गुना कीजिए, फाइनली वही आने वाला है। क्लियर है दोस्त? तो मामला वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग मोशन में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए थे और पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन चलिए फिर भी देर आए दुरुस्त आए और टॉपिक पे आके ही आए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को समझ में सारी चीज़ें आ गई कि कुछ नहीं भाई 1/पाई लिखना जरूरी था, है ना। सब जगह 1/पाई लगाना है। अब इतना आसानी से तो हम लोग इस काम को कर ही सकते हैं। पाई लगाना है, पाई लगाना है, पाई लगाना है, पाई लगाना है और पाई लगाना है। और ये देखिए और मज़ा आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल, एन का मान आएगा 1/n, एन का मान आएगा 1/n और इसका जो मान आ जाएगा दोस्तों और भी मजेदार आ जाएगा a1 a2 a3 का, a1 a2 a3, an बराबर जितना था a1 कितना हो जाएगा 1/1 यानी 1, a2 कितना हो जाएगा दोस्त 1/2, a3 कितना हो जाएगा 1/3, a4 कितना हो जाएगा 1/4। बहुत मज़ेदार वे में एकदम हम लोग का काम होने लगा दोस्त। अब इतना मज़ेदार वे में जब आपको समझ में आ ही गया तो इसको फिर मज़ेदार वे में करते रहिए कंटिन्यू, कुछ भी नहीं, सेम तरीका। अब हम लोग चलते हैं साथ में, क्योंकि मेरी भी गलती पकड़ी गई है कि नहीं। चलो आ जाओ, अब चलते हैं हम लोग साथ में, है ना। साथ में चलते हैं और करते हैं हम लोग इसका काम। ये हो जाएगा 1/पाई और फिर यहाँ पे लगाएंगे वही लेबनीज का रूल और इसको 1/2 को नीचे आने देते हैं। 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1/2 सेम तरीका से। अब 1/2 बाहर हो जाए तो 1/2 हो जाएगा। अब लगाते हैं लेबनीज का फॉर्मूला और उससे करते हैं इसको इंटीग्रेट। तरीका क्या? तरीका वही है ना, तरीका वही है जो हम लोग करते आए हैं। क्या करना है, पाई माइनस एक्स और इसको छोड़ना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस का होता है साइन nx/n और दोस्त यहाँ से ये हो जाएगा आपका sin nx/n और ये आपका हो जाएगा दोस्त यहाँ से फिर होता है माइनस, नहीं फिर इसका होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 इसका 0 इसका -1 दोस्त ये हो जाएगा -1। और देखिए ध्यान से यहाँ sin nx/n है ना, sin nx/n। अब इसका फिर से करेंगे इंटीग्रेशन, तो sin x का होता है माइनस कॉस nx बाई दोस्त देखिए ध्यान से n हो जाएगा n²। अगला बार जब हम करने जाएंगे ये कहेगा हम गायब होंगे, ये 0 क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन दोस्त 0। अगला टर्म में 0 0 अब आने लगेगा क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन फिर 0, मतलब इससे आगे इंटीग्रेशन नहीं होगा। ये लेबनीज बाबा का फॉर्मूला का सबसे बड़ा यूजफुलनेस हम लोग मजे में उठा रहे हैं, है कि नहीं। अच्छा दोस्त यहाँ से यहाँ और कहाँ से कहाँ, 0 से 2π, ओके ठीक है। अब दोस्त क्या करना है, लिमिट पुट करना है ना, लिमिट पुट करना है और काम करना है। तो एक स्टेप और लिख लें या फिर लिमिट डायरेक्ट पुट कर ले, पहले एक स्टेप लिख ही लेते हैं ना। ये हो जाएगा दोस्त पाई माइनस एक्स इंटू का साइन nx/n और दोस्त ये देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ओके दोस्त ये हो जाएगा आपका फाइनली माइनस कॉस nx/n², कहाँ से कहाँ 0 से 2π।
अब कुछ खास नहीं दोस्त, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। ओके, पुट कर लीजिए। और तो यहाँ से bn बराबर दोस्त हो जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, अपर लिमिट पुट करते हैं पहले हम लोग, पुट करेंगे अपर लिमिट तो हो जाएगा पाई माइनस का 2 पाई। ठीक है, और इधर हो जाएगा साइन x के बदले पुट करेंगे तो हो जाएगा 2n पाई बट्टा n, है ना, माइनस कॉस 2n पाई बट्टा n स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या चीज़, लोअर अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पुट कर लीजिए। अब वो लोअर लिमिट पुट करते वक्त x के बदले 0, यानी हो जाएगा आपका पाई माइनस 0, ये हो जाएगा पाई माइनस 0, और ये इंटू का हो जाएगा बाबू साइन, है ना, 0, x का मान 0 बाई साइन 0 बाई n। अच्छा, ये यहाँ से हम लोग और ब्रैकेट हम लोग यूज कर ली ब्रैकेट, ताकि इतना सेपरेट रहे। और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए, ये हो गया, और इसमें हो जाएगा माइनस कॉस 0 बट्टा n स्क्वायर। और ये करली ब्रैकेट बंद कीजिए, बड़ी ब्रैकेट बंद कीजिए। दोस्त अब यहाँ से अगर हम बात करें तो एक काम करते हैं, यहीं बगल में ही लिखते हैं, क्योंकि अब तो हमको रिजल्ट लिखना है, तो यहाँ से दिख जाएगा ये रिजल्ट। ओके, यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा bn। ठीक है, और bn बराबर क्या होगा, देखिए तो ध्यान से, bn बराबर होगा 1/2 पाई, है ना, 1/2 पाई। यहाँ से गौर से देखिए, ये 1/2 पाई, देखिए इसमें से जाएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, पाई में से 2 पाई आएगा माइनस पाई। ओके, माइनस पाई। देखिए साइन 2 पाई n 0, ये सब चीज़ बराबर यूज में आएगा। ये क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा आपका क्या 0 इंटू का 0 मतलब ये पूरा 0। क्या मज़ा आ गया। अब देखिए ये देखो कितना बड़ा टर्म है, इसको 0 कर दिया है तो पूरे मज़ा ही मज़ा कर दिया है कि नहीं। ये वाला टर्म क्या होगा 1 बाई n स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका माइनस 1 बाई n स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तक ये था आपका जो था वो अपर लिमिट की वैल्यू। अब लोअर लिमिट के लिए बात कर लेते हैं। साइन 0 पूरा टर्म को कर देगा 0, ये माइनस तो है ये है, और ये हो जाएगा cos 0 1, यानी माइनस 1 बाई n स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा माइनस 1 बाई n स्क्वायर, और ये ब्रैकेट। ओके, देखिए दोस्त यहाँ से bn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ से बाबू ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर। देखिए माइनस माइनस प्लस 1 बाई n स्क्वायर। ये हो जा रहा है 0, यानी bn का मान दोस्तों हम लोगों को क्या मिल रहा है 0। तो bn इक्वल टू आ गया दोस्त 0। तो ये और भी इंटरेस्टिंग वे में हम लोगों को bn का मान भी 0 मिल गया, है ना। तो अब बहुत ही मजेदार वे में bn हो गया 0, और इसी के साथ हम लोग ट्रॉफी जीत लिए, है कि नहीं। ट्रॉफी क्या जीते कि जो हमें चाहिए थी फूरियर सीरीज के लिए वो सब हमें मिला। क्या मिला, a0 मिला, an मिला, bn मिला, और इतना ही तो चाहिए था, है ना। एक थोड़ी देर की मेहनत के बाद हम लोग इस चीज़ को कैलकुलेट करने में सफलता पा लिए। अब चलिए बढ़ते हैं अब जो सवाल की तरफ। देखिए अब सवाल की तरफ क्या चलना है कि आपको a0 an bn पता है भाई। a0 क्या 0 आया, bn कितना आया 0 आया, an कितना आया 1/n आया, तीनों वैल्यू हमको मिल चुका है। बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और करते हैं सवाल को। तो हमारे पास फूरियर सीरीज क्या था, फूरियर सीरीज क्या था f(x) बराबर नाउ फूरियर सीरीज इक्वल टू नाउ रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज है ना, रिक्वायर्ड फूरियर सीरीज इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू दोस्तों क्या होगा बाबू, क्या हम लोग पढ़े हैं a0/2 प्लस सिग्मा an sin nx n इक्वल टू 1 to infinity प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity bn cos nx। बाबू यही हमारा सीरीज है।
अगर इस सीरीज को हम लोग को जीतना है तो इसमें a0 an और bn पता होना चाहिए, और हम लोग वो चीज़ कर चुके हैं, तो पुट करेंगे। वो पुट करेंगे तो क्या होगा, जरा सा गौर से देखो। fx बराबर आ जाएगा a0/2, ठीक है। a0 सॉरी कहते हैं, a0 का मान कितना है बाबू, 0। क्या है, 0। ये हो जाएगा 0, ठीक है बाबू। अच्छा, bn का मान भी आया है 0, मतलब इसमें पूरा में गुना करेंगे सब b1 b2 सब तो 0 आएगा, क्योंकि bn 0 है मतलब क्या, bn 0 है मतलब क्या, n के किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या होगा, 0 ही होगा। तो b1 b2 सब 0 होगा, मतलब पूरा गुना 0 से कीजिएगा, सबका सम 0 ही आएगा फाइनली, यानी bn 0 है मतलब पूरा 0 टर्म, मतलब आपको ये टर्म हो गया दोस्त 0, ये टर्म हो गया 0, ये टर्म हो गया 0, क्योंकि an और bn 0, सिर्फ बचा a। ये बचा क्या, तो देखिए सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, और an का मान आया 1/n और साइन nx, ये आया सीरीज। तो कहिएगा सर आप तो ठीक है, सीरीज तो आप ले लिए, सीरीज यही होगा भाई, ये आंसर है ना, ये आंसर है फूरियर सीरीज का। यानी कह सकते हैं कि 1/2 इंटू पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 1/n साइन nx, ये हमारा फूरियर सीरीज है। यही इस फंक्शन का 0 से 2 पाई में फूरियर सीरीज ये होगा। सर यहाँ तक तो ठीक रहा, लेकिन आपने हमारे पूरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ दिया, ये तो फूरियर सीरीज हुआ, आपका तो बचा हुआ है कुछ वाला पोर्शन डिड्यूस करने वाला, फॉर्मूला दिखाने वाला, दर्शाने वाला, डिड्यूस करना है दर्शाने वाला है ना, वो आपको शो करके दिखाना है, शो डैट है दोस्त। अब देखिए ध्यान से, जरा सा हम लोग ध्यान लगाते हैं और इसको देखते हैं गौर से। इस चीज को क्या एक्सपेंड करके लिखे, यही चीज को सिग्मा के रूप में लिखा गया है। जब एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर इसको एक्सपेंड करके लिखे तो क्या, हम अब डिड्यूस करने के लिए चलते हैं ना, डिडक्शन पे ध्यान देते हैं, डिड्यूस है ना, हम लोग डिड्यूस करने पर चलते हैं फॉर्मूला को और देखते हैं, डिडक्शन पे ध्यान देते हैं। 1/2 पाई माइनस एक्स, बाबू इसको चलो कर लेते, ये हो जाएगा वो 1 देखो ध्यान से, n का मान बढ़ाते चलो और इसको लिखते चलो। n का मान 1 रखेंगे तो n का मान 1 और साइन एक, n का मान 1 तो साइन x प्लस n का मान 2 रखेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा, सॉरी n का मान 1 रखेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू का n, हाँ ये हो जाएगा आपका 1/n, तो 1/1 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू का इतना हो जाएगा। इसी तरह से n का मान 2 रखेंगे तो बाबू ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से n का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 1/3 साइन 3x, 1/3 साइन, इसी तरह से 1/4 साइन 4x और 1/5 साइन 5x। इस तरह से दोस्त बढ़ता रहेगा और ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, तो सो ऑन। ठीक, अब बाबू एक काम करना है, ध्यान से सुनो, अब अपने डिडक्शन को देखो जो तुम्हें दिया गया है शो करने के लिए, दिखाने के लिए। वो क्या क्या दिया है कि आपको शो करना है, शो करना, देखो हम लोग अलग से लिख लेते हैं, ये आपको अपने लिखना नहीं, वहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि अपने क्वेश्चन में कि क्या हमको डिड्यूस करना है। वो है π/4 इज इक्वल टू, हाँ ये है आपका 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 लाइक दैट सो ऑन। ओके, ये करना है आपको प्रूव बाबू। तो देखो ध्यान से गौर से देखो दोस्त, यहाँ आप यहीं पे एक स्टेप्स आता है जो आपको लेने रहते हैं अच्छे से। वो स्टेप्स क्या होता है कि आपको इसको देख के, ये पहले देखो, ज़्यादातर सोचना क्या है, LHS वाला देखिएगा, क्योंकि RHS वाला देख के आप जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर पाइएगा। LHS वाला देख के ये सोचिएगा कि क्या चीज़ इसमें रख दे ताकि वो लेफ्ट हैंड वाला पुट जाए, है ना, x के बदले क्या रख दे ताकि वो पुट जाए, और बाकी जहाँ इसमें x रखेगा वहाँ इसमें भी x रखना पड़ेगा, है ना। तो गौर से देखिए और हमें बताइए कि आपको क्या यहाँ पुट करना चाहिए। हम सबको पता चल रहा है कि यहाँ पे x के बदले π/2 अगर रखते हैं तो पाई में से π/2 जाएगा तो π/2, है ना। आप π/2 इंटू का 1/2 π/4, ये हमें दिख रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे पुट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, यही सोचना एक रहता है, बाकी तो वही तरीका, सारा तरीका कैलकुलेट करने का है, लेकिन यही सोचना रहता है कि कैसे हम ये लाए, और उसके लिए भी आपको हम स्टेप्स बता दे रहे हैं कि लाने के लिए आपको ये लेफ्ट हैंड वाला देखिएगा पहले, और उसके लेके सोचिएगा कि जो फंक्शन उसमें क्या रख दे ताकि लेफ्ट हैंड पुट जाए, और वही बात x के बदले इसमें भी डालना रहता है, और डाल के कैलकुलेट किया जाए तो पक्का वो एकदम, अगर सही आपका कैलकुलेशन होगा तो पक्का वो डिड्यूस होकर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग अपना भी चेक कर लेते हैं और क्या, है ना। तो देखिए पुट करेंगे, पुट
x बराबर पाई बाई 2। वो पाई बाई 2 जैसे ही पुट करेंगे तो 1/2 पाई माइनस पाई बाई 2। अब जैसे ही ये करेंगे हमको दिख रहा है हम लोगों को कि ये पाई बाई 2 में से जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 4, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। अब क्या करेंगे, आगे भी आपको पाई बाई 2 जहाँ जहाँ सब जगह रखना पड़ेगा, साइन पाई बाई 2 है ना, ये हो जाएगा 1/2 साइन, अब देखिए इसके बदले हो जाएगा 2 इंटू का पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई, है ना, क्या हो जाएगा पाई, साइन पाई, ठीक है। अब दोस्त इसके बदले देखिए ध्यान से 1/3, अब पाई बाई 2 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 प्लस 1/4 साइन 2, हाँ 2 पाई बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1/5 साइन 5 पाई बाई 2 प्लस सो ऑन। दोस्त ध्यान से देखिए बात, ध्यान से आपको याद होना चाहिए ये बात कि साइन n पाई का मान होता है 0, यानी n का यानी साइन 2 पाई, साइन पाई, साइन 2 पाई, n का मान 1 2 0 1 2 3 रखिए ना, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, इस तरह से साइन n पाई सब का मान क्या होता है, 0 होता है। अब दोस्तों एक बात और आपको याद रहनी चाहिए, वो कि साइन है ना, साइन 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 1 प्लस सॉरी साइन n प्लस सॉरी साइन n प्लस साइन n प्लस 1/2 इंटू का पाई का मान होता है -1 के पावर n। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे देख लीजिए, साइन 3 पाई बाई 2 साइन 5 पाई बाई 2 साइन 7 पाई बाई 2। इसमें आप n का मान 1 2 3 रख के देखिए ना, अलग अलग आएगा, 0 रखिएगा तो हो जाएगा साइन पाई बाई 2, ठीक है, तो 0 रखिएगा तो यहाँ एक देखिए 1 इसके पावर 0 1 हो जाएगा, नहीं ये भी 1 आ जाएगा। जैसे n का मान जैसे 2 रखिएगा तो 2 सॉरी n का मान 1 रखिएगा, 0 रखें अब 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे तो वो 2 एक 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 एक 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो आप देखिए उसी के हिसाब से n का पावर, जिसे अब n का मान 1 रखें तो यहाँ n का मान 1 रखिएगा तो -1 आ जाएगा, n का मान 2 रखिएगा तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखिएगा तो यानी प्लस में आ जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए अब एक काम करते बाबू, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी, नहीं पता थी होगी तब पर भी हमने आपको बता दिया है। चलो अब करते हैं काम ये करना है कि बाबू इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस इम्प्लाई ये आएगा पाई बाई 4, LHS तो आ गया, LHS आ गया। आज इसमें काम करते हैं, साइन पाई बाई 2 कितना होता है बाबू 1, हम सबको पता है। और देखिए साइन पाई जो है, साइन पाई n पाई का होता है 0, तो यानी हो जाएगा 1/2 इंटू का 0 प्लस देखिए 1/3 इंटू देखिए साइन 3 पाई बाई 2, ये कैसे आया होगा, जब 3 पाई बाई 2 कैसे आता है, n का मान कितना रखेंगे, n का मान रखेंगे 1, n का मान 1 रखेंगे तो ये आएगा 3 पाई बाई 2, तब इस आ जाएगा उसका वैल्यू कितना होता है -1 के पावर n, है ना, उसका वैल्यू कितना होता है -1 के पावर n, n का मान कितना रखे 1, तो इसका -1 के पावर n 1 रखेंगे, n के बदले कितना हो जाएगा -1 के पावर 1 कितना हो जाएगा -1, यानी ये आ जाएगा कितना -1, अच्छा प्लस 1/4 साइन 2 पाई कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अच्छा इसी तरह से 1/5 के लिए बात करेंगे, तो 1/5 के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए साइन 5/2 कैसे आएगा, जैसे इसमें क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 4 1 5 5 पाई बाई 2 नहीं, अच्छा 2 रखेंगे तो इसका -1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी वो प्लस में 1 आएगा, नहीं प्लस में 1 आया तो यानी हो जाएगा 1/5 या +1, है कि नहीं। और इसी तरह से आगे चलता रहेगा, नहीं यही पैटर्न फॉलो होगा आगे, क्लियर है क्या। अब आइए इसकी कैलकुलेशन करके जब हम लोग लिखेंगे तो बहुत ही मजेदार कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचेंगे। और आप लोग एक काम करो दोस्त, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक 1 2 3 क्लिक, ओके दोस्त देखो यहां तक आप लोगों ने क्लिक कर लिए होइएगा, तो ध्यान से देखिए कि ये जब आप नोट कर लिए हैं ये वाला पोर्शन, तो हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो, क्योंकि इसकी अभी हमें काम नहीं है, अभी हमको जो दिखाना है अब हम उस चीज को शो करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये करेंगे यहां से कैलकुलेशन करके, है ना, यहां से देखिए ये होगा पाई बाई 4, सो पाई बाई 4 बराबर देखिए ये क्या आएगा बाबू 1, ये आएगा 1, ये क्या आएगा बाबू ये 0, तो इसको हटाओ, ये होगा -1/3, तो ये बीच का प्लस गायब हो जाएगा, नहीं देखिए ये 0, ये हो जाएगा -1/3, बीच का प्लस गायब, यानी हो जाएगा -1/3।
3। बाबू देखो ये हो जाएगा टर्म 0, इसको हटाओ, ये हो जाएगा प्लस में 1/5, है ना। अब कोई जरूरी नहीं कि आप एक टर्म और करो, ये अब पैटर्न में मिल गया। अब एक अगला टर्म क्या होगा माइनस में, ठीक है। अब इसी तरह से आ जाएगा, आप चाहो तो एक टर्म आगे के लिए भी कर लो। अब देखो उसमें सेम पैटर्न हमें मिल गया और सेम चीजें हमने डिड्यूस कर लिया और ये हो जाएगा हेंस डिड्यूस। हमने इसको ड्राइव कर दिया जो हमें शो करना था। ऑल द एक 2007 की एक अच्छी क्वेश्चन जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने जो कॉन्सेप्ट था उस पे ही बेस्ट देख लिए हैं। दोस्त आ जाओ और फटाफट आप क्या करो, शुरू से स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर लो। ओके, हम लोग शुरू में पहुंचे। ओके दोस्त, पहला स्क्रीनशॉट 1 2 3 क्लिक। ओके नेक्स्ट दोस्त क्लिक। ओके मार लियो जल्दी से। ओके बहुत बढ़िया, फास्ट। ओके नेक्स्ट। ओके आप लोग क्लिक कर चुके हैं अब तक, ठीक है। थोड़ा सा साइड में सर, आप तो साइड खड़े ही रह रहे हैं, साइड में आ गए। ओके दोस्त नेक्स्ट। ओके यहाँ फाइनल आंसर हम लोग का यहाँ है। ओके तो इसको भी आप लोग क्लिक कर लीजिए। अब आपका कहना होगा सर हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़का सवाल रहेगा तो क्या करेंगे। देखो बात ये है कि इतना बड़का सवाल रहेगा तो सब नहीं बनाएंगे, लेकिन बात ये आती है दोस्त क्या करोगे, जाओगे बनाने को तो सर इसका तो छोड़ के आ जाएंगे और वाला बना लेंगे। जब जाओगे ना तो औरों में यही मिलेगा, है ना। फूरियर सीरीज का ये सवाल रहेगा, औरों में वही रहेगा, है ना। आ जाओ छोड़ के, है ना, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है ना। सो आपको मेहनत से नहीं भागना है, हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि मेहनत से नहीं भागना है। इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ मेहनत है और टाइम। और लगे कि सर टाइम लगता है, अरे भाई हम आपको पूरा समझा के बताएं एक लाइन लिख के, तो टाइम लगेगा ना, है ना। और रह के बात कि आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने जाओगे तो इफिशिएंट वे में काम करने लगोगे तो होगा। तो हम इस पे और भी कुछ क्वेश्चन करवा देंगे जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग बढ़ जाएंगे नेक्स्ट फूरियर सीरीज की तरफ, है ना। लेकिन एक लेक्चर और देंगे जिसमें इसी का पूछा हुआ और क्वेश्चन करवा देंगे, जिसमें और आप इफिशिएंट वे में काम करना सीख जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए पॉलिटेक हब के साथ। थैंक यू।